नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। राइट, तो देखिए आप सबके सामने मैंने इंडिया टुडे न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप आप सबको प्रॉपर वे से नज़र आ रहा होगा। अन्नामलाई लाइकली टू गेट नेशनल रोल इन बीजेपी, सिग्नल्स अमित शाह। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। कुछ और आर्टिकल्स पहले हम देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल आप सबके सामने मैंने लगा रखा है, इसकी इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी को जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक है, राइट। फिर मैं आपको ये जो आर्टिकल है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप सबको शायद पता होंगी और शायद नहीं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अब हम कुछ और आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं जिससे आपको ऐसा क्लियरिटी वगैरह रहे इसकी ऑथेंटिसिटी को लेके, इसकी इंपॉर्टेंस को लेके, राइट। तो देखिए मैंने आप सबके सामने यहाँ पे एनडीटीवी न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। ही इज स्टिल अमित शाह ऑन बीजेपी के अन्नामलाई बीइंग रिमूव्ड फॉर AIA DMK अलायंस। कुछ और आर्टिकल्स ऑल्सो, राइट। ये मैंने आप सबके सामने आर्टिकल लगा रखा है MSN न्यूज़ आउटलेट का, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर वे से चीज़ें समझ आएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्नामलाई आउट AIAMDMK इन हाउ नयार नागेंद्र एस तमिलनाडु चीफ हेल्प बीजेपी। तो एक्चुअली में अभी यहाँ पे हुआ क्या है उस पर आते हैं, राइट। ये जो आर्टिकल है इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी होंगी कि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो है इसको तमिलनाडु को लेके, राइट। तमिलनाडु जो हमारी स्टेट है उसको लेके हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या यहाँ रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिससे ये जो आर्टिकल्स वगैरह हैं ये पब्लिश हो रहे हैं कई सारी न्यूज़ आउटलेट पे या कई सारी जगह ये ट्रेंड वगैरह भी कर रहे हैं, राइट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में यहाँ पे तमिलनाडु में है अभी सरकार किसकी, DMK की, राइट। जो वहाँ पे एक नेशनल पार्टी है, कहाँ पे, इन तमिलनाडु। अभी वहाँ पे जो सरकार वगैरह है वो अभी है DMK की। लेकिन क्या है कि अगले साल होने वाले हैं चुनाव, राइट। 2026 के आसपास होने वाले हैं चुनाव, कहाँ, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले यानी कि कुछ टाइम पहले इन्होंने क्या किया कि ये चेन्नई गए और चेन्नई में उन्होंने ऐसा रैली वगैरह की। और यहाँ पे रैली में मैं आपको पिक्चर वगैरह भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली में वहाँ पे इन्होंने बोला क्या, उन्होंने क्या किया। जो यहाँ पे ये व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तो इनका नाम है यहाँ पे के अन्नामलाई, है ना। ये क्या थे अभी तक, ये अभी तक बीजेपी के एज प्रेसिडेंट थे इन तमिलनाडु, यानी कि एक किस्म से आप कह सकते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, राइट। कहाँ पे, इन तमिलनाडु स्टेट। तो यहाँ पे इनको क्या किया गया है, अभी रिसेंटली जो चीज़ें निकल के आई हैं जैसे इस आर्टिकल में भी आप सबको नज़र आ रहा होगा, अन्नामलाई आउट AIA DMK इन, राइट। ये जो AIA DMK ये क्या है, ये वहाँ की एक रीजनल पार्टी है या लोकल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कहाँ की, तमिलनाडु की। आई होप आपको ये जो पॉइंट है पूरी तरीके से समझ आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो AIA DMK है, ये जो व्यक्ति हैं ये हैं AIA DMK के चीफ। इनका नाम है यहाँ पे E पल्लवी स्वामी, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अभी जो हमारी बीजेपी के या एज आप कह सकते हैं भारत सरकार में जो अभी पार्टी एज अ गवर्नमेंट, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो है NDA अलायंस, राइट। उसको वहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है। तो यहाँ पे जो अमित शाह हैं यानी कि जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के या हमारे प्यारे भारत के, वो गए अभी रिसेंटली गए वो चेन्नई, राइट। उन्होंने वहाँ पे जाके कई सारा भाषण वगैरह दिया, कई सारे स्पीच वगैरह वहाँ पे दिए। और इसको रिलेटेड उन्होंने क्या किया कि ये जो वहाँ पे अभी तक एज अ चीफ सर्व कर रहे थे बीजेपी में या बीजेपी एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे, कहाँ पे, तमिलनाडु रीजन, इनको के अन्नामलाई को वहाँ से हटा दिया गया। और अमित शाह ने ये बोला कि इनकी ज़रूरत नेशनल लेवल पे है, राइट, राष्ट्रीय लेवल पे है। जो तमिलनाडु है यहाँ पे बेसिकली जो नया चीफ अभी बनाया गया है किसका, ऐसा जो अभी बीजेपी है उसकी तरफ से जो अभी नए चीफ निकल के आ रहे हैं वो हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये E पल्लवी स्वामी जो AIA DMK के भी चीफ है। और इनको ही अब क्या किया गया है, इनको ऐसा क्या किया गया है,
कि ये अब पूरी तरीके से संभालेंगे कहाँ पे, ऐसा बीजेपी को या बीजेपी जो पार्टी है उसको संभालेंगे कहाँ पे, तमिलनाडु में। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए जो AIADMK है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जो AIADMK है और यहाँ पे बीजेपी है, इन दोनों को अलायंस बनाने की या इन दोनों को साथ में आने की यहाँ पे ज़रूरत क्यों आन पड़ी, राइट। तो देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो AIADMK है और ये जो बीजेपी है, हाँ, तो इन दोनों की पहले ऐसा अलायंस रह चुकी है। अलायंस का मतलब ये लोग पहले भी एक साथ क्या कर चुके हैं, चुनाव वगैरह लड़ चुके हैं। कहाँ पे, तमिलनाडु में। आप सबको आई होप पता है कि तमिलनाडु में जो बीजेपी का वोट बैंक है या वहाँ पे वोटर बेस है बीजेपी का, वो वहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं। अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ बताऊँ कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इन 2024 जून के आसपास, जो रिजल्ट वगैरह निकल के आया था जिसमें NDA की बहुमत है, राइट। तो यहाँ पे क्या कि 39 के आसपास लोकसभा की सीट्स हैं इन तमिलनाडु। अब आप थोड़ा सा पॉइंट समझना है यहाँ पे तमिलनाडु में 39 के आसपास जो MPs हैं या जो लोकसभा की जितनी भी सीट्स हैं उसमें से लगभग 39 के आसपास तमिलनाडु स्टेट में है। और इसमें हुआ क्या कि इन दोनों अलायंस के टूटने की वजह से, या ये दोनों लोग जब टूट गए, या AIADMK ने यहाँ पे बोला कि हम अब बीजेपी के साथ आगे ये जो चीज़ें हैं इनको नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो उससे यहाँ पे रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे ये भुगतने पड़े कि यहाँ पे जो बीजेपी है और जो यहाँ पे AIADMK है, राइट, इन दोनों लोगों ने ये जो 39 यहाँ पे टोटल है, राइट, लोकसभा MPs इन तमिलनाडु, जितने भी MPs हैं लोकसभा के इन तमिलनाडु, वहाँ पे 39 के आसपास है। इसमें से एक भी बीजेपी का नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए, एक भी ना बीजेपी का है और ना ही एक भी AIADMK का है। यहाँ पे जो सारे यहाँ पे लगभग ज़्यादातर जो MP हैं वो DMK के हैं, जो वहाँ पे अभी सत्ता में पार्टी है, जो कि तमिलनाडु में MK स्टैलिन की लीडरशिप में वो पार्टी चल रही है, राइट, है ना, या चीफ मिनिस्टर वो सर्व कर रहे हैं अभी तमिलनाडु में। तो वहाँ पे जो ज़्यादातर सीट्स वगैरह थी इन 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें ज़्यादातर सीट्स DMK की थी और उसके बाद जो वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी थी। लेकिन ये जो बीजेपी है और यहाँ पे ये जो AIADMK है, इन दोनों की एक भी सीट्स नहीं थी जो अभी रिसेंटली ही चुनाव हुआ था इन लोकसभा 2024। आई होप अब आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे रिलेट कर रही हैं। तो इसी को लेके क्या हुआ कि यहाँ पे जो AIADMK है, इन्होंने यहाँ पे क्या इन्होंने, आप सबको लग रहा होगा कि इसके पीछे रीजन क्या था, राइट। जो AIADMK था और ये जो बीजेपी अलायंस थी, जब इन दोनों लोगों की पहले, आपने अभी बताया कि इन लोगों की पहले अलायंस रह चुकी है, या ये दोनों लोग साथ में आगे चुनाव वगैरह लड़ चुके हैं, कहाँ, तमिलनाडु में, राइट, और कई बार लोकसभा में भी, राइट। इन 2019 लोकसभा का भी चुनाव दोनों लोगों ने या दोनों पार्टीज ने साथ में आके जो तमिलनाडु है वहाँ पे लड़ा था। और इन 2021 जो वहाँ पे स्टेट असेंबली है, यानी कि जो तमिलनाडु स्टेट असेंबली चुनाव है, इलेक्शन है, वहाँ पे भी दोनों पार्टीज ने सेम आकर, या एक ही पार्टी के ऐसा नेतृत्व में दोनों पार्टी जो एकदम अलायंस वगैरह इन लोगों ने कर लिया और यहाँ पे दोनों लोग पार्टी साथ आकर चुनाव वगैरह लड़ी हुई थी। कहाँ पे, इन 2021 स्टेट असेंबली में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये जो AIADMK है इसने इस चीज़ को छोड़ा क्यों, है ना। बीजेपी और AIADMK के बीच में ऐसा क्या विवाद हो गया या ऐसा क्या यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन हो गया, जहाँ पे इन दोनों ने जो अलायंस है उसको छोड़ दिया, जिससे उनको रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस के टर्म्स में एक भी सीट नहीं मिली। तो इन 2024 जो लोकसभा का चुनाव है तमिलनाडु में ना, इसको, ये तो वहाँ की लोकल पार्टी है ना, ये तो वहाँ की नेशनल पार्टी है, कहाँ की, तमिलनाडु की, लेकिन ये तो हमारी पूरे भारत की पार्टी है, राइट। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया और बीजेपी हो गया, राइट। तो ये क्या है कि ये पार्टी अलग है, लेकिन ये जो पार्टी है ये वहाँ की लोकल पार्टी है, यहाँ वहाँ की स्टेट पार्टी है, राइट, AIADMK है जैसे। तो इसको भी यहाँ पे 0 सीट्स मिली थी 2024 में लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी को भी यहाँ पे 0 सीट्स वगैरह मिली थी तमिलनाडु से 2024। तो यहाँ पे जो 39 के आसपास तमिलनाडु में सीट्स थी, ये सारी चली गई थी कहाँ, जो DMK गवर्नमेंट है या जो अभी वहाँ पे सर्व कर रही है या अभी वहाँ पे पावर में है, कहाँ, तमिलनाडु में। इसको अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये रीजन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो AIADMK है और बीजेपी है,
ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ये जो अलायंस वगैरह ये टूट गया, राइट, जिसकी वजह से 2024 में इनको 0 सीट्स वगैरह मिली, या इसके रिजल्ट में दोनों पार्टीज को यहाँ पे क्या क्या झेलना पड़ा, एक किस्म से देखा जाए तो लॉस वगैरह झेलना पड़ा, राइट। यहाँ पे ना इसके एमपीज वगैरह हो पाए और ना बीजेपी है उसके एमपीज वगैरह हो पाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो AIADMK हैं, इनके जो यहाँ पे फाउंडर हैं, राइट, इनके जो यहाँ पे फाउंडर है उनका नाम है यहाँ पे CN अन्नादुराई, राइट। जो यहाँ पे AIADMK हैं, जिनके एज अ फाउंडर हैं, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ पे क्या किया है, स्थापित किया है या खड़ा किया हुआ है। तो इसके खिलाफ क्या यहाँ पे जो बीजेपी के अभी तक क्या थे एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे सर्व कर रहे थे इन तमिलनाडु, है ना। तो ये जो के अन्नामलाई है, इन्होंने कई सारी यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह या कई सारे यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वगैरह क्या किए, पास किए, किसके खिलाफ, AIADMK के फाउंडर के खिलाफ या उनकी लेगेसी के खिलाफ, राइट। जो यहाँ पे उनका नाम CN अन्नादुराई है, उनको लोग वहाँ पे पॉपुलरली अन्ना के नाम से जानते हैं, राइट। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला वहाँ पे, ये जो के अन्नामलाई हैं, ये जो बीजेपी के एज अ सर्विंग अभी तक प्रेसिडेंट थे इन तमिलनाडु, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक रिमार्क्स वगैरह या यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट्स वगैरह पास किए, किसके खिलाफ, AIADMK के चीफ के फाउंडर के खिलाफ, CN अन्नादुराई के खिलाफ। उन्होंने सिंपली ये बोला कि अन्ना की जो लेगेसी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या जो उनकी आइडियोलॉजी थी पहले एज द्रविडियन आइडियोलॉजी, यानी कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं या वहाँ पे जो तमिल लोकल हैं, जैसे द्रविडियन हो गए, राइट, वो वहाँ के लोकल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पार्टी वगैरह है, जो अन्नादुराई, उनका कहना ये था कि इनकी जो पार्टी है वो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और इन्होंने कई सारे सवाल वगैरह या कई सारे गलत बातें बोली, किसके बारे में, अन्नादुराई के लेगेसी के बारे में और इनकी अन्ना के बारे में, राइट। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे जो अन्ना है उनका यहाँ पे बहुत ही छोटा रोल रहा है, किसमें, कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, किस चीज़ में, जो यहाँ पे तमिलनाडु है या यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट है इसमें। तो इन्होंने इस टाइप के बहुत ज़्यादा कटाक्ष यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स वगैरह पास किए, किसके खिलाफ, AIADMK के खिलाफ, जिससे क्या हुआ यहाँ पे, इसको रिपरकशंस में ये हुआ कि यहाँ पे जो AIADMK है, इसने इस चीज़ को क्या बोला, जो यहाँ पे के अन्नामलाई है, ये इन्होंने इनसे बोला, जो यहाँ पे AIADMK पार्टी है, इसने के अन्नामलाई से बोला कि आपको क्या, कि यहाँ पे पब्लिकली आके अपोलॉजी वगैरह की डिमांड की, किसने, AIADMK ने, यानी कि माफ़ी वगैरह की डिमांड की, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बोली हुई थी, किसके खिलाफ, जो आगे फाउंडर हैं AIADMK या उनकी लेगेसी वगैरह है अन्ना की, उसके खिलाफ। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कई सारे लोग हैं AIADMK में, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, किससे, इनसे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझाऊं, तो यहाँ पे अगर जैसे जो अमित शाह आए हुए हैं, राइट, तो यहाँ पे जो अलायंस वगैरह भी फॉर्म हुआ है बीजेपी का और AIADMK का, तो इसके लिए एक बड़ी मांग AIADMK की ये थी कि जब तक ये व्यक्ति यानी कि ये के अन्नामलाई जब तक यहाँ पे बीजेपी के प्रेसिडेंट पद से यहाँ पे इस्तीफा नहीं दे देता इन तमिलनाडु, जब तक हम बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस वगैरह नहीं करेंगे, या हम उसमें कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कौन, यहाँ पे AIADMK, क्योंकि अब मैंने आपके इसके पीछे का आपको रीजन बता दिया कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वगैरह यहाँ पे क्या निकाले हुए थे, किसके खिलाफ, AIADMK के फाउंडर के खिलाफ, या यहाँ के जो यहाँ पे CN अन्नादुराई है उनके खिलाफ, राइट। और उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हुई थी, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो कोर यहाँ पे लोग हैं या कोर कैडर है इसका AIADMK का, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ इनकी इस चीज़ से, और इनडायरेक्टली तौर पे नाराज़ हो गया वो बीजेपी से, क्योंकि ये तो यहाँ पे इनकी तो यहाँ पे कोई ऐसा छाप थी नहीं, ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे, किसके बीजेपी के इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे अन्नादुराई या यहाँ पे AIADMK को ये लगा कि यहाँ पे बीजेपी भी यही चाह रही है, तो इन्होंने क्या किया, इसको लेके इन्होंने 2023 सितंबर के आसपास यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह या एक स्टेटमेंट वगैरह AIADMK की तरफ से आया कि इन्होंने जो बीजेपी है उसके साथ अपना अलायंस तोड़ दिया है, राइट। जिससे कई सारे रीजन्स वगैरह थे, जैसे जो सबसे पहला रीजन था वो इनके स्टेटमेंट की वजह से था, जो यहाँ पे के अन्नामलाई है, और एक रीजन ये था कि जो AIADMK है इसको ये लग रहा था कि कहीं बीजेपी हमको ओवरशैडो ना कर दे, कहाँ, इन तमिलनाडु, क्योंकि हम वहाँ की नेशनल पार्टी हैं, राइट, वहाँ की हम लोकल पार्टी हैं तमिलनाडु की, कहीं ऐसा ना हो कि हम बीजेपी के साथ अगर अलायंस वगैरह में रहें, जिससे क्या हो कि बीजेपी तो आगे निकल जाए लेकिन वो हमको ओवरशैडो कर दे, या यानी कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के वो क्या करे, ये चुनाव वगैरह जीत ले।
तो इस वजह से भी ये इस डर की वजह से भी जो यहाँ पे AIADMK इसने 2023 में क्या किया, जो बीजेपी है उसके साथ यहाँ पे अलायंस वगैरह तोड़ दिया। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से क्लियर हुए हैं, जिसके रिपरकशंस में या जिसके यहाँ पे एज अ फाइनल रिजल्ट में जो अभी पिछले साल ही 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, राइट, जहाँ पे NDA अभी बहुमत में है, यहाँ पे क्या हुआ कि बीजेपी और जो AIADMK इन दोनों के यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा। आप खुद सोच कर देखिए कि लगभग जो टोटल सीट्स हैं तमिलनाडु में 39 के आसपास लोकसभा सीट्स हैं या MP सीट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ना किसी भी ना बीजेपी को यहाँ पे सीट्स वगैरह जीत पाई बीजेपी, ना एक भी बीजेपी का यहाँ पे MP वगैरह बन पाया, और ना यहाँ पे AIADMK है तो ना इसका यहाँ पे MP वगैरह बन पाया, जिससे यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को पता चला इस चीज़ के बारे में। जो रिजल्ट वगैरह जब पब्लिश हुआ कि यहाँ पे जब दोनों लोगों के पास 0-0 सीट्स हैं और सारी सीट्स चली गई यहाँ पे DMK के पास, राइट, जो वहाँ की अभी एज अ पार्टी है, जो वहाँ पे एज अ पावर में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, या दोनों पार्टीज़ को यहाँ पे जैसे AIADMK हो गया और यहाँ पे जो बीजेपी है इनको भी अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। और यहाँ पे हुआ क्या इसके उसमें एज अ कॉन्सिक्वेंसेस में कि यहाँ पे जो बीजेपी है उसके जो यहाँ पे होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो चेन्नई पहुँचते हैं, और चेन्नई पहुँचने के बाद उन्होंने AIADMK के जो चीफ हैं E पल्लवी स्वामी, राइट, इनके साथ मीटिंग वगैरह की। और यहाँ पे ये व्यक्ति हैं के अन्नामलाई, जो अभी तक यहाँ पे प्रेसिडेंट एज अ सर्व कर रहे थे बीजेपी इन तमिलनाडु, इनको बेसिकली आउट कर दिया। या यहाँ पे एक बहुत बड़ी शर्त थी यहाँ पे AIADMK की, जब तक ये व्यक्ति इस्तीफा नहीं देगा बीजेपी के प्रेसिडेंट पद से इन तमिलनाडु में, जब तक AIADMK और बीजेपी अलायंस वगैरह नहीं कर पाएगी। ये बड़ी शर्त रखी थी किन्होंने, AIADMK ने। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाए हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आप सबके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें हुई, राइट, अब इसको लेके यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अगर मैं आपको अभी यहाँ पे एज अ थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दूँ तमिलनाडु यहाँ पे जो स्टेट असेंबली है उसका, तो लगभग यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे एज अ सीट्स हैं इन स्टेट असेंबली ऑफ तमिलनाडु वो है 234 के आसपास। और अभी यहाँ पे जो पार्टी पावर में है उसके पास लगभग यहाँ पे है सीट्स, उसी पार्टी के पास लगभग है 134 सीट्स। तो लगभग इसका आपको यहाँ पे क्या मेजोरिटी वगैरह चाहिए होती है जितनी भी सीट्स हैं उसकी, यानी कि आपको आधे से ज़्यादा यहाँ पे क्या चाहिए होता है अगर आपको अपनी सरकार वगैरह फॉर्म करनी है कहाँ पे, किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं उसका आधे से ज़्यादा, राइट, मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। तो इसकी अगर हम ऐसा आधा इसका निकालें तो ये लगभग आता है 117 के आसपास, यानी कि 117 के आसपास जो यहाँ पे मेजॉरिटी है। इसके ऊपर की जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी वही यहाँ पे क्या कर पाएगी, सरकार वगैरह बना पाएगी, कहाँ, तमिलनाडु में। तो आई होप यहाँ पे जो DMK है उसके अकेले के पास ही यहाँ पे 134 के आसपास क्या है जो सीट्स हैं वो है तमिलनाडु में। और यहाँ पे जो उसकी कई सारी पार्टीज़ के साथ या जो INDIA अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इसके साथ जो उनका कांग्रेस के साथ है, कई और रीजनल पार्टी के साथ अलायंस है, किसका, DMK का। तो अगर हम पूरी की पूरी यहाँ पे बात करें तो लगभग AIADMK या इंडिया अलायंस, इन सारी पार्टीज़ का अलायंस मिला के लगभग DMK के पास यहाँ पे कितनी सीट्स है, लगभग ये है 159 के आसपास। और यहाँ पे कितनी है टोटल सीट तमिलनाडु में, 234 है। और यहीं पे अगर हम बात करें बीजेपी की और AIADMK के, तो बीजेपी के पास है यहाँ पे सिर्फ 4 सीट्स इन कहाँ पे, तमिलनाडु। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएं कि बीजेपी का बिल्कुल भी बहुत कम वोटर बेस है तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में बीजेपी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है या वहाँ पे लोग वगैरह में इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है उस हिसाब की, किसकी, बीजेपी की। और यहाँ पे जो AIADMK है या जो वहाँ की लोकल पार्टी है, वहाँ पे क्या है, उसके पास लगभग है यहाँ पे 62 के आसपास सीट्स। तो लगभग इसके पास तो लगभग बीजेपी से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, राइट। तो अब क्या हुआ है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज में अगले साल है चुनाव, यानी कि 2026 में है चुनाव। इसी को लेके ये जो ये बीजेपी है और यहाँ पे जो AIADMK है, इन दोनों लोगों ने बना लिया है यहाँ पे अलायंस कर लिया है दोनों लोगों ने, अब कि ये दोनों लोग साथ आके चुनाव वगैरह लड़ेंगे। कौन सा, 2026 का जो अगले साल चुनाव है, स्टेट असेंबली या स्टेट इलेक्शन है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसको लड़ेंगे कौन, AIADMK और बीजेपी साथ आकर। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज़ें हुई हैं इन दोनों के साथ, तो इसके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राइट, या इसके इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी।
तो देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो AIADMK है या जो सबसे पहले जो AIADMK है और बीजेपी है, दोनों के फायदे की यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना फायदे के कोई भी अलायंस वगैरह नहीं करता है, राइट। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको AIADMK की यहाँ पे बता देता हूँ फायदा, कि ये जो यहाँ पे अलायंस वगैरह किया हुआ है उसने इन तमिलनाडु बीजेपी के साथ, इसको लेके क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस में जो उसका लोकल वोट है, राइट, जो उसका लोकल द्रविडियन वोट है कहाँ तमिलनाडु में, हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं इस चीज़ से, है ना, बीजेपी से यहाँ पे कोलैबोरेट करने के साथ या बीजेपी के साथ अलायंस बनाने से। लेकिन इसके ही यहाँ पे पॉजिटिव ये है, निकल के ये आए हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो है अभी एनडीए अलायंस, यानी कि बीजेपी वहाँ पे लीड कर रही है। तो यहाँ पे जो फंड वगैरह को लेके या नेशनल नैरेटिव वगैरह है उसमें AIADMK की कौन मदद कर सकता है, बीजेपी पूरी तरीके से मदद कर सकती है या इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकती है, राइट। और यहाँ पे जो कई सारे प्लेटफॉर्म है, राइट, उस पर बीजेपी हो सकता है कि ये सिंगल बैनर में आपको नजर आए, राइट, जो यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ पे AIADMK है, ये लोग, राइट। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए कि यहाँ पे AIADMK का इस अलायंस से क्या फ़ायदा वगैरह हो रहा है, राइट। और यहाँ पे जब हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, राइट, कि बीजेपी का इससे क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे जो लोकल पार्टी है ये AIADMK, इसके साथ यहाँ पे एज आ अलायंस वगैरह करने में बीजेपी का यहाँ पे क्या फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पे बीजेपी का फ़ायदा मैं आपको बताऊँ कि देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी जस्ट कि यहाँ पे 4 सीट हैं अभी किसके पास, यहाँ पे तमिलनाडु में जो लेजिस्लेटिव वहाँ पे असेंबली है या वहाँ की जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे लगभग 4 के आसपास जो MLAs हैं वो अकेले हैं किसके, बीजेपी के। तो आप खुद सोच के देखिए कि वहाँ पे 234 में से सिर्फ 4 MLA हैं अभी बीजेपी के। तो यहाँ पे बीजेपी कितना ज़्यादा वहाँ पे बैकफुट पे है इन तमिलनाडु, और कितना ज़्यादा उसका वीक यहाँ पे वोटर बेस है कहाँ, तमिलनाडु में, या उसको किसी भी वजह से लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं किसको, बीजेपी को। तो इस चीज़ के लिए बीजेपी ने क्या किया, इस चीज़ के लिए बीजेपी ने जो AIADMK है इसके साथ अलायंस वगैरह किया, जिससे क्या होगा कि जो बीजेपी है उसका भी यहाँ पे क्या होगा, लेवल वगैरह इनहेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कई सारे लोग होंगे जो AIADMK को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि ये जो जब दोनों पार्टीज एज सेम आकर वहाँ पे लड़ेंगी और यहाँ पे चुनौती देंगे किसको, यहाँ पे जो वहाँ पे अभी पार्टी पावर में है DMK उसको, तो उससे होगा क्या कि कई सारे लोग जो AIADMK को वहाँ पे लोकली जानते हैं, राइट, वो हो सकता है बीजेपी वगैरह को भी वोट वगैरह दे दें, राइट, जिससे क्या होगी यहाँ पे बीजेपी का भी जो यहाँ पे ब्रॉडर जो यहाँ पे वोटर बेस है वो भी बढ़ता है यहाँ पे हमको देखने को मिले, जो कि अभी तो है नहीं इन कंपैरिजन ऑफ जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा वोटर बेस नहीं है बीजेपी का। आई होप आपको जो ये पॉइंट वगैरह हैं ये पूरी तरीके से समझ आए हैं इस आर्टिकल को लेके। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे अलायंस वगैरह हुआ है AIADMK और बीजेपी को लेके, इसमें क्या है, सीट शेयरिंग को लेके अभी कोई भी वहाँ पे बातचीत नहीं हुई है। सीट शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे जो 234 के आसपास स्टेट असेंबली या लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली में इलेक्शन में जो सीट्स हैं उस पर बीजेपी यहाँ पे कितने पे लड़ेगी। पिछली बार 2021 में बीजेपी ने सिर्फ 20 सीटों पे लड़ी थी बीजेपी, जिसमें से वो 4 सीटों पे जीत के आई है, और बाकी की सीट पे यहाँ पे कौन लड़ा था, AIADMK लड़ी हुई थी। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, राइट। और यहाँ पे अभी जो सीट शेयरिंग है इसको लेके कोई क्लियरिटी वगैरह आई नहीं है, तो मैं वो चीज़ आप सबके साथ यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन आई होप आपको जो ये 2021 का इलेक्शन है स्टेट असेंबली का तमिलनाडु का, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो बीजेपी है वो कितनी यहाँ पे सीट्स पे लड़ी थी और उसको कितनी सीट वगैरह शेयर हुई थी इस अलायंस से, और उसने वहाँ पे कैसा परफॉर्म किया था, राइट। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाए, राइट। और यहाँ पे जो कैडर कोऑर्डिनेशन है या जो दोनों पार्टीज के लोग हैं, इन दोनों लोगों का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है इसको लेके भी अभी कोई ऐसा न्यूज़ वगैरह नहीं आई है या कोई वगैरह आर्टिकल वगैरह नहीं पब्लिश हुआ है, तो इसको लेके भी मैं आपको कोई अपडेट वगैरह भी नहीं दे पाऊंगा, राइट। अगर इसको लेके कोई भी आगे चल के इन फ्यूचर कोई भी आर्टिकल वगैरह या कोई भी अपडेट वगैरह रिवील होता है या पब्लिश होता है, तो उसको लेके मैं आप सबके साथ यहाँ एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा, राइट, जिससे आपको चीज़ें बहुत ब्रॉडर वे से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, राइट, या अंडरस्टैंडेबल हो। आई होप ये जो पॉइंट वगैरह है जो मैंने अभी आप सबके साथ यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट वगैरह मैंने आप सबके साथ यहाँ डिस्कस किए बीजेपी और AIADMK को लेके, कि यहाँ पे बीजेपी ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, वो ये है कि यहाँ पे जो AIADMK के यहाँ पे चीफ है, राइट, जो यहाँ पे E पल्लवी स्वामी है, यही अगर मान लेते हैं कि इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि बीजेपी और AIADMK यहाँ पे सत्ता में आती है या इनके पास
ये जीत के आते हैं कहाँ, तमिलनाडु इलेक्शन में 2026 में। तो यहाँ पे ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पे जो के ई पल्लवी स्वामी हैं इनको एज अ चीफ मिनिस्टर फेस देखा जा रहा है कहाँ पे, इन तमिलनाडु, राइट। और यहाँ पे जो बीजेपी है वो इनको क्या सपोर्ट वगैरह देती रहेगी, क्या ऐसा वहाँ पे सपोर्ट वगैरह करती रहेगी किनको, AIADMK को, राइट। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाए, राइट। और इसी के साथ ये जो पॉइंट वगैरह हैं जो मैंने भी आप सबके साथ यहाँ डिस्कस किए इस आर्टिकल को लेके कि यहाँ पे अन्नामलाई को क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या रीजन है, और ये जो AIADMK और बीजेपी है इन दोनों के अलायंस वगैरह को भी हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली में यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से, राइट। आई होप आपको जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स है या तमिलनाडु के जो वहाँ पे स्थिति वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे अंदाजा वगैरह है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो समझ है वो आई होगी, राइट। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।